चिड़िया का एक आम का पेड़ था। चिड़िया अपने पेड़ से आम तोड़कर खुद भी खाती और अपने बच्चों को भी देती और नदी किनारे बैठकर मीठे मीठे रसीले आम दूसरे पक्षियों को बेचती। चिड़िया के घर का गुजारा अच्छे से चल रहा था। बच्चों, आप घर में बैठकर ये मीठे मीठे आम खा लो और मैं ये बाकी के आम बेच कर आती हूँ। चिड़िया आमों की टोकरी लेकर नदी किनारे चली जाती है। आम लो आम, मीठे मीठे रसीले आम, मीठे मीठे आम। आंटी चिड़िया यहाँ बैठी हुई है, अभी जाकर आंटी चिड़िया के पेड़ से आम चुराता हूँ। जग्गू कौवा गोरी कौवी का बेटा, जो बहुत चोरियां करता था, वो चिड़िया के आम चुराने चला जाता है। चिड़िया बहन, मेरी बहन आई है दूसरे जंगल से, तुम ये सारे ही आम बैग में डाल दो। ऐसे चिड़िया के सारे ही आम मिनटों में बिक जाते हैं। मेरे आम तो बिक गए, अभी तो शाम होने में काफी टाइम है, मैं थोड़े से और आम लाकर बेच देती हूँ। चिड़िया अपनी टोकरी उठाती है और अपने पेड़ से आम लेने चली जाती है। ओहो, ये भी खट्टा है, इसे फेंक देता हूँ। ये भी खट्टा है, ये थोड़ा कम मीठा है, हाँ वो वाला तोड़ता हूँ। जग्गू कौवे ने तो चिड़िया के आम के पेड़ से आम तोड़ तोड़ कर नीचे ढेर लगा दिया था। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। रुको रुको छोटे कौवे के बच्चे, तुम बहुत बुरे हो। भला ऐसे भी कोई खाने की चीज को जाया करता है? एक चोरी कर रहे हो और दूसरा सारे कच्चे आम तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहे हो। करूँगा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, कर लो जो करना है। गुस्से में चिड़िया जग्गू कौवे के एक थप्पड़ लगाती है। तोड़, अब तोड़ तू कच्चा आम, तेरे जैसे बिगड़े हुए कौवे का यही इलाज है। जग्गू कौवा रोने लग जाता है। तुमने मुझे मारा, मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। रोता हुआ जग्गू कौवा घर चला जाता है। उसने मारा है मुझे, मम्मा मम्मा, मुझे उस छोटी चिड़िया ने मारा है। हाय, मैं मर गई, मेरे जग्गू की गाल किसने लाल कर दी? उस चिड़िया ने बहुत जोरों से मारा है मम्मा, उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है। उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत, मैं अभी देखती हूँ उसे। गुस्से में चिड़िया घर से निकलती है। मेरे बेटे की गाल लाल करके तू यहाँ बैठी आराम से आम बेच रही है? ऐसे कहते हुए गोरी ने चिड़िया के सारे आम उठाकर नदी में फेंक दिए। एक चोरी उल्टा सीना जोरी, अपने बेटे से भी तो पूछो, मेरे सारे कच्चे आम तोड़कर नीचे फेंक रहा था वो मेरा बेटा है, गोरी का बेटा, वो जो चाहे वो करेगा। आइंदा अगर मेरे जग्गू को पंख भी लगाया तो मैं तेरे बेटे को जान से मार दूंगी। गौरी का गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था। रात भी हो गई थी। जब कालू कौवा और जग्गू सो जाते हैं तो गौरी कौवी जहर की बोतल लेकर अपने घर से निकलती है और चिड़िया के पेड़ पर लगे सारे आमों पर जहर गिरा देती है। अब मरेंगे, चिड़िया भी मरेगी और उसके बच्चे भी मरेंगे। गौरी कौवी घर आकर आराम से सो जाती है। सुबह हो जाती है। मम्मा, रोज आम, आज हम आम नहीं खाएंगे, आज हम आलू वाला पराठा खाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं अभी अपने बच्चों को आलू वाला पराठा बना देती हूँ। चिड़िया ने हमेशा दूसरों से अच्छाई की थी, शायद इसलिए आज उसके बच्चे आम नहीं बल्कि आलू वाला पराठा मांग रहे थे, क्योंकि आमों पर तो गौरी ने रात को जहर फेंक दिया था। जब गौरी कौवी सोकर उठती है तो कालू कौवा और जग्गू घर में नहीं थे। ये कालू और जग्गू आज सुबह सुबह कहाँ चले गए? शायद सुबह की सैर करने गए होंगे। मगर कालू कौवा और जग्गू तो चिड़िया के आम के पेड़ से आम खाने गए थे। गौरी ये नहीं जानती थी कि जो जहर उसने चिड़िया के बच्चों को मारने के लिए आमों पर लगाया है, वो जहरीले आम उसका पति और बेटा ही खाने वाले थे। पापा, मैं यहाँ बैठता हूँ और आप पहले आम खा लो। जग्गू बेटा रुको, मैं चिड़िया को देख कर आता हूँ कि चिड़िया क्या कर रही है। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है। वो खिड़की में से देखता है। चिड़िया तो रोटी बना रही है, इसका मतलब अभी चिड़िया अपने आम के पेड़ के पास नहीं आएगी। मौका अच्छा है। कौवा वापस जाता है। जग्गू आ जाओ, जी भर के आम खाओ, चिड़िया तो घर में रोटी बना रही है, हमें रोकने वाला कोई भी नहीं है।
फिर जग्गू कौवा और उसका पिता कालू कौवा वो जहर वाले आम खाने लगते हैं। जब अपना काम खत्म करके चिड़िया अपनी टोकरी उठाई अपने आम के पेड़ के पास आती है तो पेड़ के नीचे जग्गू और कालू कौवा दोनों मरे पड़े थे। कोई है, देखो देखो क्या हुआ है कालू कौवे और इसके बेटे को। तोता ये देखकर भागता है। गौरी जल्दी आओ, कालू और जग्गू को कुछ हो गया है। गौरी भागती है। गौरी की आंखों के सामने उसका पति और जवान बेटा मरे हुए थे। मेरा जग्गू, मेरा कालू, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही पंखों से अपने बेटे और पति को मार दिया है। मैंने क्यों ऐसा किया? मैंने क्यों चिड़िया के आमों पर जहर गिराया? गौरी चुप कर जाओ, अब गया समय लौट कर नहीं आने वाला। किसी का बुरा सोचोगी तो अपना तो बुरा होना ही है। मम्मा, क्या इस जंगल में कोई फल नहीं है? आप हर रोज सूखा दाना ही क्यों लाती हैं? गुड़िया बेटी, अभी मौसम बदल रहा है, जब गर्मी आएगी तो हमारे जंगल में फल भी आ जाएंगे। मम्मा, सूखा दाना खा खा कर मैं तंग आ गई। ऐसे ही छोटा मिठू अपनी मम्मा से कहता है। मम्मा, जब देखो सूखा दाना, जब देखो सूखा दाना। सुना है हम तोते तो अमरूद बहुत शौक से खाते हैं, मगर मेरी कहाँ इतनी किस्मत कि मैं मीठे मीठे अमरूद खाऊं। जग्गू कौवे का भी अपनी मम्मा से यही शिकवा था। फिर वो सब दोस्त नदी पर बैठे हुए थे जब जग्गू गुड़िया और छोटे मिठू से कहता है, आज हम पहाड़ों की दूसरी तरफ जाकर देखते हैं, शायद वहाँ कोई फल हो और हमारे मम्मा पापा उन फलों के बारे में ना जानते हों। अगर वहाँ फल मिल गए तो हम अपने मम्मा पापा को सरप्राइज देंगे। फिर वो तीनों दोस्त पहाड़ों की दूसरी तरफ फल ढूंढने जाते हैं। जब वो पहाड़ की दूसरी तरफ देखते हैं तो वहाँ तो सच में बहुत ही फलदार पेड़ थे। वो जंगल तो हरा भरा था, जिधर देखो उधर ही फल। हमें जल्दी से जाकर अपने मम्मा पापा को बताना होगा, वो ये सुनकर बहुत खुश होंगे। वो सब वापस लौटते हैं। मम्मा, सच सच मम्मा, वहाँ बहुत फल हैं। फिर आप हमारे लिए फल क्यों नहीं लाती? गुड़िया बेटी, आइंदा से गलती से भी उस दिशा में न जाना। वो इलाका माही झील का है, इसलिए हम बड़े पक्षी कभी भी उस दिशा में नहीं जाते। ये सुनकर गुड़िया खामोश हो जाती है। दूसरे दिन वो सारे दोस्त फिर से इकट्ठे होते हैं। हमें किसी भी तरह उस जालिम चील को मारना होगा या फिर उसे जंगल से भगाना होगा। जो काम हमारे बड़े ना कर सके वो हम छोटे पक्षी कैसे कर सकते हैं? अगर हम योजना बनाएं और बुद्धि से काम लें तो हम उस चील का मुकाबला कर सकते हैं। जग्गू, तुम्हारी गुलेल कहाँ है? वो तो घर में है। जाओ जल्दी से अपनी गुलेल लेकर आओ और आज हम उस चील को देखेंगे कि वो कैसे हमें फल नहीं खाने देती। फिर जग्गू कौवा अपने घर से अपनी गुलेल लेता है। जग्गू बेटा, गुलेल लेकर कहाँ जा रहे हो? किसी छोटे पक्षी से कोई शरारत ना करना। नहीं मम्मा, मैं तो अपने दोस्तों से खेलने जा रहा हूँ। वो सब पहाड़ों की दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं। पहले मैं सामने जाऊंगी और तुम दोनों यहाँ छुपकर मुझ पर नजर रखोगे और फिर बाकी का काम प्लान के मुताबिक करना है। गुड़िया एक फल वाले पेड़ पर बैठकर फल खाने लगती है। सूखे पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी हुई चील गुड़िया को देख लेती है। अरे अरे चील जी, तेरी तो किस्मत जा गई। कई दिन हो गए थे मांस नहीं खाया। चिड़िया छोटी जरूर है मगर होगी मजे की। ये सोचकर वो चील गुड़िया की तरफ उड़ती है। चील जी, आप यहाँ क्या लेने आई हैं? जैसे तुम ये फल खा रही हो ऐसे ही मैं तुम्हें खाने आई हूँ। चील आंटी, हमारे जंगल में मीठे फल नहीं है, इसलिए मैं कई दिनों से लाल मिर्ची खा रही हूँ। मेरा मांस तो बहुत कड़वा होगा। मनहूस, क्यों ऐसी बातें करके मेरा दिल जला रही हो? आंटी चील, अगर आप मुझे खाना ही चाहती हैं, तो मुझे ये मीठे मीठे फल खा लेने दें ताकि मेरा मांस मीठा हो जाए। आइडिया तो ठीक है, तुम ये मीठे फल खा लो और हाँ, कोई चालाकी न करना, तब तक मैं थोड़ा सो लेती हूँ। फिर गुड़िया फल खाने लगती है और चील वहाँ डाल पर बैठकर सो जाती है।
गुड़िया अपने दोस्तों को संकेत देती है और सोई हुई चील को पेड़ से धक्का दे देती है। चालाक चिड़िया, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। गुड़िया एक तरफ को भागती है, चील भी पीछे उड़ती है। पीछे से जग्गू अपनी गुलेल निकालकर चील को निशाना बनाता है। मर गई, ये कौन है मेरे पीछे? फिर चील पीछे की तरफ भागती है। गुड़िया पीछे से आकर चील के 2-3 चोंचे मारकर भाग जाती है। छोटा मिट्टू भी अपनी चोंच अच्छे से तेज करके आया था, वो भी कम न था। वो भी चील के सर में एक जोर की चोंच मारकर भाग जाता है। मर गई, भागो माही चील, अगर जान बचानी है तो भागो, वरना ये छोटे छोटे शैतान बच्चे मुझे जान से मार देंगे। फिर वो चील दुम दबाकर भाग जाती है और फिर जंगल के सब पक्षी वो मीठे फल खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।